Hey guys, welcome back my YouTube channel. My name is Sushil. I am a CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि फाइनली जो मेरा सर्टिफाइड कॉपी था वो भी अभी आ चुका है मेरे जीमेल आईडी पे। और मैंने अब देख रहे हैं जैसे टैक्स का मैंने ओपन किया हुआ है, जिसमें मुझे आउट ऑफ 23 आउट ऑफ 40 में मुझे 30 में मुझे मिला हुआ है। हाँ फ्रेंड, 23 आउट ऑफ 30 मुझे मिला हुआ है। यानी MCQ जो क्वेश्चन थे उसमें मुझे 30 में मुझे 23 नंबर मिले हुए हैं। कैसे मिले हुए हैं सर्टिफाइड कॉपी पे आपको दिखाने वाला हूँ और साथ में सारी चीज़ें इन डिटेल में भी बात करने वाला हूँ। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सर्टिफाइड कॉपी में मुझे कहाँ कहाँ कितने कितने नंबर अलॉट हुए हैं। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम देखते हैं और कितने क्वेश्चन मैंने अटेंड किए थे ये भी आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ, मेरा सर्टिफाइड कॉपी था वो कुछ देखने को मिलता है। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने अटेंड किया था वो जो क्वेश्चन नंबर 4 अटेंड मैंने किया था। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो अटेंड करना था इसमें कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का था। हाँ, टोटल इनकम कंप्यूट करना था मिस्टर चंदन का और मिसेस चंदन का, जिनके पास माइनर चाइल्ड थे, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पे फर्स्ट पेज में मैंने अटेंड किया है। फर्स्ट पेज के बाद मैंने सेकंड पेज को अटेंड किया और यहाँ पे मेरे लगभग सारे पॉइंट सही दिख रहे हैं, कहीं पर भी एक पॉइंट गलत नहीं है। फिर भी मुझे नंबर कितने मिले हैं? सिर्फ 3 नंबर। तीसरे का एम मुझे सब कुछ सही होने के बाद मुझे सिर्फ 3 मार्क्स ही अलॉट हुए हैं। क्यों अलॉट हुए हैं पता नहीं, बट हाँ यहाँ पे मुझे 3 मार्क्स ही ओनली अलॉट हुए हैं। जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारे पॉइंट मेरे सही हैं। मैंने ऐसा नहीं कि वर्किंग नोट भी बनाया हुआ, 4 पॉइंट भी इसके बाद जितनी भी इनकम थी मैंने चारों इनकम के बारे में एक्सप्लेन भी किया है। फिर भी यहाँ पे मुझे सिर्फ 3 मार्क्स ही अलॉट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4A जो कि 6 मार्क का हुआ करता था। बात करते हैं क्वेश्चन 4 का बी पार्ट, जो कि बी पार्ट में आपको देखने को मिलता था। यहाँ पे बी पार्ट में हमको करना था कि जो एग्जाम्पशन था मुझे वो डिडक्शन कैलकुलेट करना था। यहाँ पर डिडक्शन कैलकुलेट करना था। यहाँ पर कंप्यूटेशन टोटल डिडक्शन जो कि अवेलेबल है, तो देखते हैं कितना। यहाँ पे मेरे जो सारे पॉइंट थे वो सारे पॉइंट सही थे। जो कि यहाँ पे क्वेश्चन था 4 नंबर को 4 4 का भी मुझे 3.5 मार्क्स मिले हुए। जैसे देख पा रहे होंगे, जो आउट ऑफ 4 मार्क में मुझे 3.5 मार्क्स मिले हुए हैं। इसमें जस्टिफाइड है। यहाँ पे लगभग सही नंबर मिले हुए हैं। जो कि उसका सी बात करें, पार्ट सी का मुझे सिर्फ 1 मार्क्स ही अलॉट हुए हैं। जो कि यहाँ पे जो कि यहाँ पे दिया गया है वो अपडेटेड रिटर्न के बारे में नोट लिखना था। हमने अपडेटेड रिटर्न के बारे में नोट लिखना था। जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने अपडेटेड के बारे में नोट लिखा है। कुछ ज़्यादा तो लिखा नहीं है, फिर भी हाँ 4 नंबर का था। यहाँ पे मुझे 1 नंबर ही अलॉट हुए हैं। यहाँ पे इसके बारे में थियरी क्वेश्चन था, इसको ज़्यादा मैंने अटेंड नहीं किया था अच्छे से। तो यहाँ पे ये कोई था क्वेश्चन नंबर 4। और बात करते हैं अभी उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 2 अटेंड किया हुआ है। हम क्वेश्चन नंबर 2 अटेंड किया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 अटेंड किया है, जो कि 2 का पार्ट ए पार्ट जो था वो, जिसमें 2 क्वेश्चन थे, उसमें 3 नंबर और 4 नंबर है। टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। और जो कि मेरा पार्ट 1 था 2A का, वो पूरा तरह से गलत है। यहाँ देख पा रहा हूँ यहाँ पे शायद मुझे एक भी नंबर अलॉट ना हो। तो यहाँ पे पार्ट 1 में मुझे कोई भी नंबर अलॉट नहीं है। अगर बात करते हैं पार्ट 2 के, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड था, सेकंड पार्ट में मुझे जो था शायद इसमें मुझे कोई भी नंबर नहीं मिला हो, लेकिन 2A में मुझे जो टोटल मार्क्स अलॉट हुए हैं वे 2.5 मार्क्स अलॉट हुए हैं। क्योंकि जो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम था, यहाँ पे जो रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना था और साथ में हमको टोटल इनकम बताना था। तो यहाँ पे मेरा टोटल इनकम का लगभग सारा पॉइंट सही है, एक पॉइंट को छोड़ के। इसमें मुझे 2.5 मार्क्स मिले हुए हैं, जो कि पार्ट बी का ही ओनली मिला हुआ है। हाँ, पार्ट बी का ओनली मिला हुआ है। पार्ट 1 मेरा पूरी तरह से गलत था, जो कि 3 मार्क्स का था। तो यहाँ पे मुझे रेसिडेंशियल स्टेटस था वो गलत हो गया था, जिससे मुझे टोटल नंबर नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ से मुझे कुछ इस प्रकार से नंबर मिले हैं पार्ट 2। उसके बाद मैंने जो 2 पार्ट, उसके बाद जो सेकंड पार्ट था, यहाँ पे जो सेकंड पार्ट था जो कि बी था, जो कि TDS शायद था। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या था। हाँ, ये TDS से क्वेश्चन हुआ था, जो कि 7 नंबर का TDS से क्वेश्चन आया था। और TDS मैंने अटेंड किया नहीं था, क्योंकि TDS मैंने तैयार नहीं किया था। लेकिन हाँ फ्रेंड, इस बार मैंने जो TDS का चैप्टर है, TDS एडवांस टैक्स, ये सारा चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। और यहाँ पे मुझे जो उसके बाद मैंने क्वेश्चन 1 को अटेंड किया था। क्वेश्चन 1 था, जो कि आपको पता ही होता है, क्वेश्चन 1 था कि आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करना होता है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पे इस प्रकार से अटेंड किया, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मुझे सिर्फ 2.5 मार्क्स ही अलॉट हुए हैं, जितने पॉइंट मैंने लिखे हुए थे। जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जितने मैंने ज़्यादा अटेंड भी नहीं किया था, मुझे ज़्यादा समझ भी नहीं आ रहा था, जिसके मैं थोड़ा ही अटेंड किया था, जिसमें थोड़े में मुझे भी यहाँ पे भी मुझे मार्क्स अलॉट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है। तो ये तो रहा मेरा
सेक्शन ए और बात करते हैं सेक्शन बी की। गाइस सेक्शन ए में मुझे लगभग 12 मार्क्स ही अलॉट हुए थे, ज़्यादा नंबर मुझे आया नहीं था क्योंकि मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ थे, जिसके कारण मैंने उसको एक्चुअली मैं ग्रुप 1 का पढ़ाई किया नहीं था पिछली बार, जिसके कारण मेरा ग्रुप 1 इतना अच्छा गया नहीं था। फिर भी मुझे इतने मार्क्स अलॉट हुए थे और मैं MCQ के बारे में बताने वाला हूँ कैसे मैंने इतना हाईएस्ट मार्क अटेम्प्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे सेक्शन पार्ट बी आ चुका है, सेक्शन बी यानी आ चुका है जो कि GST का होता है। GST में मुझे खास नंबर अलॉट हुए नहीं है और GST में देखा जाए तो मैंने पहले जो क्वेश्चन अटेंड किया था वो 6 का पार्ट 6A अटेंड किया था। हाँ 6 का A मैंने अटेंड किया हुआ है और मैं देखता हूँ पर 6A कुछ तो क्वेश्चन होता है। 6A का क्वेश्चन कहाँ से आया था, ये जो 6A का क्वेश्चन था जो कि हमको निकालना था, इसमें ग्रॉस वैल्यू निकालना था। हाँ मेरे ग्रॉस वैल्यू निकालना था जो कि GST कितना पेड करना, वही हमको यहाँ पे बताना था। ग्रॉस वैल्यू के लिए GST कितना, ग्रॉस वैल्यू निकाल के बताना था कि GST कितना पे करना रहेगा कितनी वैल्यू पे। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जैसे कुछ पॉइंट मेरे सही है लेकिन कुछ पॉइंट यहाँ पे मेरे गलत हो चुके हैं, जहाँ से कि मुझे यहाँ पे कोई भी मार्क्स अलॉट नहीं हुए हैं स्टेप 1 में। अगर बात करें स्टेप 2 की तो स्टेप 2 में जो कि शायद मैंने पॉइंट्स लिखे हुए थे वो पॉइंट्स मेरे सही हो गए, जिसके कारण मुझे यहाँ पे मार्क्स अलॉट हुए हैं, जो कि मेरे 3 पॉइंट सही थे। यहाँ पे 3 पॉइंट सही होने के में 3 नंबर मिल चुके हैं, जो कि अगर देखा जाए 6A का जो पार्ट 6A का जो क्वेश्चन था वो 6 नंबर का था। मुझे यहाँ पे 3 मार्क्स ऑलरेडी अलॉट हुए हैं। शायद ये पॉइंट सही होता, आगे के जो पॉइंट सही होते शायद यहाँ पे भी और भी मार्क्स अलॉट हो सकते थे। तो यहाँ पे मुझे 6 मार्क अलॉट हुए हैं। अगर बात करें बी का, बी पार्ट जो मैंने अटेंड किया था, इसका बी में जो मुझे निकालना था ये मुझे बताना था तो कौन सा GST के लिए लाइबल है, कौन सा ट्रांजेक्शन GST के लिए लाइबल नहीं है, और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना था, जिसमें से मैंने सारे अटेंड किए हुए हैं। जिसमें शायद मेरा एक सही था जहाँ से मुझे 1 मार्क्स अलॉट हुए हैं, बाकी सही नहीं था जिसके कारण मुझे शायद नंबर नहीं मिला था। क्योंकि यहाँ पे जो उसके क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं किया था जिसके कारण मेरा इतना ख़राब पेपर गया था GST का। उसके बाद मैंने पार्ट 7 अटेंड किया था। 7 का पार्ट ABC 3 पार्ट में आया हुआ था। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे 7A का जो कि पार्ट था वो ऑलरेडी मेरा गलत हो चुका था। उसके बाद बी की बात करें जो पार्ट बी था, हम फ्रेंड पार्ट 1 और बी का 1 और A, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे मैंने अटेंड किया था 7 का, वो सारा ही मेरा गलत था, जिससे यहाँ से नंबर मुझे नहीं मिला और शायद समय भी खत्म हो गया, जिसके कारण मैंने टाइम भी मेरे पास नहीं था और मैं इसको अटेंड भी नहीं कर पाया। तो ये तो रहा डायरेक्टली मेरे की जो थियरी सब्जेक्ट था, जो थियरी मुझे मतलब लिखना था उसमें। अगर बात करें मैं MCQ की, तो MCQ जैसे मैं आपको एक MCQ भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा मेरा MCQ का। हम फिर ये MCQ रहा जो देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने MCQ जो अटेंड किया था इसमें मुझे अच्छे खासे मार्क्स अलॉट हुए हैं। अगर देखा जाए तो MCQ सेक्शन ए से मुझे 12 मार्क्स, जो कि 18 मार्क्स आता है, उसमें से मुझे 12 मार्क्स मिले हुए। लेकिन GST की बात करें, GST 12 मार्क का आता है, उसमें से मुझे 11 मार्क्स मिले हुए हैं। यानी कि मेरा GST में जो इसमें था इसमें अच्छा मार्क्स मिले हुए हैं, जो कि सिर्फ 12 में मुझे 11 मिल चुका है। लेकिन अगर बात करें थियरी में तो मुझे 28 में सिर्फ 4 मार्क्स ही मिले हुए थे। तो यहाँ पे बात के जस्टिफाइड तो नहीं था क्योंकि मैंने ज़्यादा सारा क्वेश्चन सही से अटेंड नहीं किया, जिसके कारण मुझे अच्छे मार्क्स में नहीं मिलते। अगर बात करें मैंने इसमें कैसे अटेंड किया, 23 मार्क्स तो मैं आपको बताऊं तो क्योंकि मैंने इसका जो अमेंडमेंट लेक्चर हुआ था, जो इस बार अमेंड हुआ था, सारे लेक्चर को मैंने देखा था, उसमें से बहुत सारी चीज़ें उसमें से ही आई हुई थी, जिसके कारण मुझे अच्छे खासे मार्क्स अलॉट हुए। और जो भी MCQ आया था इस बार मुझे लगा कि शायद बहुत ही इजी MCQ आया था, तो इसमें इसलिए मुझे अच्छे मार्क्स अलॉट हुए। लेकिन मेरा थियरी पेपर मैंने लिखा हुआ था वो शायद सही नहीं गया था, जिसके कारण मुझे सिर्फ 40 मार्क्स ही मिले हैं GST में। यानी कि यहाँ पे MCQ में 23 मार्क्स मिले हुए थे, बाकी इनकम टैक्स में मुझे सिर्फ कुछ 12 मार्क्स मिले थे और 4 मार्क्स मुझे GST में मिले हुए थे। तो मेरा कुछ इस प्रकार से मार्क्स मिले हुए थे। लेकिन मैं इस बार सोच रहा हूँ, अभी से तैयारी मैं कर रहा हूँ, और अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर साथ में MTP RTP इस बार मैं प्रैक्टिकल हाथ से लिख के तैयारी करने वाला हूँ। हाँ इस बार ऐसे करने वाला, ताकि देखता हूँ फिर कैसा रिजल्ट आता है। बाकी आपका रिजल्ट कैसा रहा कमेंट करके बताओ। आपने कितना नंबर GST में आपको मिला हुआ है, आप कमेंट करके ज़रूर बताओ।